चंद्रशेखर रावण जी, आप बिहार में चुनाव लड़ने वाले हैं और अकेले लड़ने वाले हैं। कितना वोट पाएंगे अच्छी तरह से आपको पता है। जो बिहार के मुख्य रूप से जनता जाति में बटा हुआ है, आप दलित फेस लेके जा रहे हैं और पूरे बिहार में कहीं भी कुछ दलित बहुजनों के साथ में कुछ हो रहा है, आप पहुंच रहे हैं, उसके लिए धन्यवाद। एक बहुजन समाज के उभरते नेता हैं, ये मेरी शुभकामनाएं हैं। लेकिन आप बिहार में अकेले चुनाव लड़ करके बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। आप कहीं ना कहीं एनडीए आरएसएस को मजबूत कर रहे हैं। बिहार की बहुजन समाज अच्छी तरह से समझ रहा है कि आप अंदर से बीजेपी को, एनडीए को मदद कर रहे हैं। जैसे बहन जी भी जा रही हैं, अलग अलग राज्यों में अकेले चुनाव लड़ रही हैं। अरे भाई, आपका मुद्दा क्या है? वही मुद्दा है ना जो इंडिया गठबंधन की मुद्दा है। संविधान की रक्षा करना आप भी चाहते हैं। बिहार में और देश में जातीय दंगे ना हो, ये आप भी चाहते हैं। धार्मिक उन्माद ना हो, ये आप भी जानते हैं। तो एक बहुत बड़ा टीम इंडिया गठबंधन में शामिल होकर के मनुवाद के खिलाफ लड़ रहा है। सामाजिक रूप से भी और राजनीतिक रूप से भी बाबा साहब द्वारा बनाया हुआ संविधान को रक्षा करने की बात करता है कि संविधान बचेगा तो हम बचेंगे। आप अपनी अपनी डफली, अपनी अपनी राग का क्या मतलब है? इंडिया गठबंधन में शामिल किन शर्तों के आधार पर नहीं होना चाहते हैं? इसका मतलब यह है कि अंदर से आप एनडीए को मदद करना चाहते हैं। लेकिन समझिए, ये बिहार की जनता है। उत्तर प्रदेश और बिहार की जनता अच्छी तरह समझ गई है कि आपकी मोनोपोली क्या है, आप चाहते क्या है। इसलिए दलित नेता बन करके दलितों के बीच में जा रहे हैं। आपसे बिहार की बहुजन समाज को भला होने वाला नहीं है। वो दौर नहीं है, कांशीराम साहब का दौर नहीं है। बनाइए, स्वतंत्र है, पार्टी बनाया जा सकता है, लेकिन तालमेल तो करना चाहिए। अब कहीं तो फिट हो भाई। इसलिए बिहार की जनता, चिराग पासवान जी भी सावधान हो जाओ, चंद्रशेखर आजाद भी, रावण जी भी, आप भी सावधान हो जाइए, बहन जी भी सावधान हो जाए। आप लोग इंडिया गठबंधन को अगर साथ नहीं देते हैं तो वहां का बहुजन समाज आपको साथ देने वाला नहीं है। बिहार के चुनाव में प्रशांत किशोर जी से सावधान हो जाइए। प्रशांत किशोर जी का पूरा पैटर्न वही है जो दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी का था। ये शॉर्टकट नेता बनने आए हैं। शॉर्टकट क्या बोला था अरविंद केजरीवाल जी ने? बीजेपी भी चोर है, कांग्रेस भी चोर है, बीजेपी भी चोर है, कांग्रेस भी चोर है। इन्होंने लूटा है, दिल्ली को लूटा है, देश को लूटा। हम आएंगे तो ऐसा हो जाएगा। क्या हुआ? अरे भाई, बिहार के चुनाव दो विचारधारा के बीच हैं। एक संविधान रक्षक और एक संविधान विरोधी। इस बिहार में और देश में जातीय उन्माद फैल रहे हैं, धार्मिक उन्माद फैल रहे हैं। एक शब्द तो आपने नहीं बोला। जीवन में एक काम कोई किया हो आपने, गरीबों के लिए, दुखियों के लिए, कोई सामाजिक आंदोलन में भाग लिया हो,
जातिवाद मिटाने के लिए कोई पहल किया हो, एक आर्थिक आजादी, एक विषय लेके आप बैठ गए हैं, पलायन हो रहा है, पलायन हो रहा है। अरे कभी पहले भी आपने बोला था? नहीं बोला था ना। वहां फैक्ट्री होना चाहिए, वहां रोजगार होना चाहिए, होना चाहिए। बात तो बहुत अच्छी अच्छी है, इसको तो गलत नहीं कहा जा सकता। और केजरीवाल जी ने भी जो बिहार में, दिल्ली में जो बोला वो भी गलत नहीं बोला था। नतीजा क्या हुआ? इसलिए देश खतरे में है, केवल बिहार ही खतरे में नहीं है, देश खतरे में है, बिहार खतरे में है, संविधान खतरे में है, युवाओं का रोजगार खतरे में है। लेकिन आप अकेले चुनाव लड़ करके क्या गारंटी है कि आप इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन को जीत कर देंगे और केजरीवाल जी की तरह बिहार की बागडोर आपके हाथों में जनता दे देगी? जो संभव ही नहीं है। अपना विषय प्रेस कॉन्फ्रेंस करके या इन नेताओं को, इन पार्टियों को कहा तो होता कि हमारा यह विषय है, इस विषय को लेकर के हम आपको समर्थन करना चाहते हैं। अगर आपकी शर्त कोई नहीं मान रहा है, जब चुनाव ही इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन के बीच है, संविधान रक्षण सभा संविधान विरोधी के बीच में, अरे संविधान बचेगा तब ना आप किसी को रोजगार देंगे या पलायन रोकेंगे। जब संविधान ही नहीं बचेगा, इंसान को नफरत करता जा रहा है, माहौल कितना खराब होता जा रहा है। अरे बचेगा तब तो कुछ करेंगे भाई। ये टर्म बिहार के सभी जनता, सभी जाति के लोग अच्छी तरह से समझ रहे हैं। आपके पास बुद्धिजीवी वर्ग नहीं है। मैं देखता रहता हूं पोस्ट, वो गरीब महिलाएं, ये युवा को इस्तेमाल केजरीवाल जी ने भी किया और आपने भी साल 2 साल से पूरा का पूरा इस्तेमाल करे जा रहे हैं। क्या दिल्ली में केजरीवाल जी ने दे दिया क्या युवाओं को रोजगार? आप दे देंगे, इस्तेमाल कर रहे हैं। आप बुद्धिजीवी वर्ग से डिबेट करिए, बुद्धिजीवी वर्ग से बात करिए। इसलिए इस बार का चुनाव बिहार का 2 वर्गों के बीच में होने जा रहे हैं। इंडिया गठबंधन में सभी जाति, सभी धर्मों के लोग मिल करके और बिहार में क्रांति करने वाले हैं। एक नया बिहार बनने वाला है। एनडीए गठबंधन को बहुत बड़ा झटका लगेगा, क्योंकि बिहार की जनता ने नीतीश जी को भी अच्छी तरह से देख लिया और बीजेपी आरएसएस की मानसिकता क्या है, जो इंसान से इंसान को लड़वाने का, जाति को जाति से लड़वाने का, हिंदू मुसलमान के नाम पर वोट लूटने का। चले गए हैं चुनाव में बहुत बड़े बड़े अंधविश्वास फैलाने वाले, गए हैं बागेश्वर धीरेन्द्र शास्त्री डेरा डाले हुए, और भी जाएंगे। ये भोली भाली जनता जो इनको बहका ले, जो अपनी अच्छी अच्छी चिकनी बातों कह करके जो उनको कर ले, भीड़ इकट्ठा कर ले, भीड़ उनके साथ भी चली जाती है। जब बिहार में मोदी जी गए होंगे तो लाखों की भीड़ वहां भी हुआ होगा, तालियां वो जनता वहां भी बजाई होगी। जब राहुल गांधी जी और तेजस्वी यादव जी भी रैली लाखों की करते हैं तो जनता वहां भी तालियां भीड़ बजाती है। प्रशांत किशोर जी जब रैली करते होंगे वहां भी हजारों तालियां बजाते होंगे।
वहां भी जय जयकार करते होंगे, तो जो भी जाएगा उनको कुछ ना कुछ पब्लिक मिल ही जाएगा। हमारा भारत का समाज बड़ा अजीब सा है, बड़ा मिक्स है। 80% जनता भोली भाली है, वो किसी के बहकावे में आ जाती है। उस आधार पर अपनी अपनी राजनीतिक वर्चस्व को केवल बना सकते हैं, अपने अस्तित्व को बचा सकते हैं। ऐसे जंग तो इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन के ही बीच है, संविधान रक्षक और संविधान विरोधी के ही बीच है।